बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम चौधरी। आज जो आपसे ख़यालात शेयर करने हैं वो ये है कि पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान बदल चुका है, यकीन मानिए पाकिस्तान बदल चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि देखिए, डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो अपनी तकरीरों में हर वक्त ये कह रहा है, उसके तमाम कायदीन अपने अपने खिताबात में ये कह रहे हैं, यहाँ वो हुकूमत की लेजिटिमेसी को नहीं मान रहे, साथ परफॉर्मेंस पे भी बात करना उन्होंने शुरू कर दी और परफॉर्मेंस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले में अवाम पाकिस्तान उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरी ये राय है, मेरी ये तजवीज़ है कि देखिए, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को बड़ा वक्त मिला हुआ है। कुछ वक्त तो वो खामखा ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बन के ज़ाया कर चुकी हैं। अभी जो वक्त है उनके पास, उसमें उन्हें सोशल स्ट्रक्चर के काम करने चाहिए। उन्हें जितने भी अवामुन नास की वेलफेयर के काम हैं, पैसे की उनके पास कमी नहीं है। शरीफ एम्पायर के पास बहुत रकम है। शायद मरियम बीबी को ये भी ना पता हो कि मरियम बीबी के पास अपनी कितनी रकम है जो उनके वालिद मोहतरम ने उनके लिए इकट्ठी कर रखी है। उस रकम में से कुछ नहीं, आधी तो कहाँ, चौथा हिस्सा ही अगर वो उसका अवामुन नास की वेलफेयर के कामों में लगा दें। माशरे के अंदर, पाकिस्तानी माशरे के अंदर बिलखसूस कौन कौन सी जगह हैं जो मरियम बीबी को पुकार रही है कि इस तरफ ध्यान कीजिए। वो है ख़वातीन के इश्यूज़ पर, ख़वातीन की वेलफेयर के लिए अदारे बनाना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों माइनर्स के लिए बच्चों की वेलफेयर के अदारे बनाना, तालिब इल्मों की वेलफेयर के लिए अदारे बनाना। खुदारा, मेरी वीडियो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मैं इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता वरना बड़ी बात हो सकती है। इसी तरह जनाबे बिलावल जरदारी भुट्टो या बिलावल भुट्टो जरदारी, जो भी उनका लीगल नाम है, मुझे इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास बड़ा वक्त है, वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने उनकी तरबियत की हुई, वो ज़्यादा अरसा अपनी माँ के ज़ेर तरबियत रहे हैं। उनके पास अभी भी 2.5 साल का वक्त पड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तानी माशरे के लिए कदम बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी दौलत के अंबार हैं। ये आए रोज़ आजकल गवर्नमेंट जो है वो बताती रहती है, कुछ भी ना हो तो उनके पास इतने पैसे तो ज़रूर होंगे कि वो और कुछ नहीं तो उनका कोई ज़कात, खुम्स या जो भी वो मुनासिब समझते हो चैरिटी के कामों में लगाने के लिए वो लगाएं। खुदारा वो लगाएं, ऐसे काम करें और बता दें मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी को कि ये देखिए हमारे अंदर भी अवाम का दर्द है। हम अपनी हैसियत में इतना दुख लिए फिरते हैं, हमें इस माशरे की बेतरतीबी का, इस माशरे की अफलास का, इस माशरे की गुर्बत का बड़ा दुख है। एक गुजारिश मुझे और करनी है, ये मैं सिर्फ PDM के वो जो सरकर्दा रहनुमा है उनके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप एक आलिम दीन हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आपने हमें खौफ खुदा दिलाना है। क़ज़ा के निज़ाम के बारे में ये मत फरमाइएगा कि किसकी जुर्रत है
کہ مجھے بلا لیں. خدارا خود کو پیش کر دیجئے. آپ تو ماڈل بنیں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے زیر تربیت رہے ہیں, جو آپ سے تربیت حاصل کر رہے ہیں, جو آپ کو دیکھ کے عمل کرنا چاہتے ہیں. کبھی قضا کے نظام سے بھاگتے نہیں ہیں. آپ اگر وہاں سے سرخرو ہو کے نکلیں گے تو وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو دین کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یقیناً وہ بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے, وہ بھی ایسے ہی اعمال کریں گے. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم تو طالب علم ہیں. آپ تو باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں مدو ذل علی. آپ کا ایک ایک عمل لوگ مثال کے طور پہ لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. خدا را حکومت کو جعلی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے کہ جیسا کہ ایک طرف آپ کا ورژن ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حکومت کسی اور نے بنائی ہے. پاکستان کے ادارے جعلی کام نہیں کرتے. عوام پاکستان نے اس حکومت کو چنا ہے. ان کا دل مت دکھائیے, خود کو قضا کے نظام کے سامنے پیش کیجیے. آپ کی گفتگو سے پھول جھڑنے چاہیے. بھلے دوسرا کوئی گالیاں بھی دیتا رہے, کوئی بات نہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ کر کے دکھائیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں یا آپ کے پاس منسٹرز کے پورٹ فولیو ہو. اب ہمیں گلاب دیوی کی, اب ہمیں مدر ٹریسا کی, اب ہمیں گنگا رام کی ضرورت ہے. خدا را عوام پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جٹ جائیے اس کام میں. کبھی یہ آپ خود بخود آپ کو سلیکٹ کر لیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.